हरे कृष्णा मित्रों, ये जो आप हमारे आज पीछे देख रहे हैं, ये है मणिकर्णिका घाट। और इस घाट पे देख रहे हैं कि सब कोई धन दौलत, गाड़ी बंगला, ऐशो आराम जीवन में बहुत कमाए। और यह भी कह सकते हैं कि जिस पद, जिस प्रतिष्ठा और जिस रूप को देखकर लोग बहुत ही प्रभावित होते थे, सब मिट्टी में मिल गई है। और ये कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक मार्ग में हमें यही प्राप्त करना है, मोक्ष, जो सबसे महत्वपूर्ण है जीवन की। मोक्ष इसको नहीं कहते हैं कि बस जल गए और मोक्ष प्राप्त हो गया, नहीं। मोक्ष उसको कहते हैं जो इस जीवन में शुरुआत से लेके अंत तक अच्छे कर्म, सत्कर्म, पुण्य कर्म करते हुए, ईश्वर का नाम भजन करते हुए, जो इस शरीर को प्राप्त इन सभी वस्तुओं को कर लेगा, भजन, कीर्तन, सेवा, दान, पुण्य, धर्म, कर्म, और यह भी कह सकते हैं कि सेवा, माता पिता, भाई बहन, गुरु, पशु पक्षियों की सेवा, कुत्तों की सेवा, और भी कई तरह की सेवाएं हैं। अगर व्यक्ति वे सब कर लेगा तो वह व्यक्ति मोक्ष को जाएगा। वह व्यक्ति मोक्ष को नहीं जाएगा जो काशी में मर जाएगा। ये गलत बात है। रियलिटी यह है कि मोक्ष वह प्राप्त करेगा जिसके कर्म अच्छे होंगे, यानी कि पुण्य आत्माओं को ही यह कह सकते हैं कि मोक्ष प्राप्त होगा। और यह जीवन की सत्यता है। और अभी मैं फ़िलहाल मणिकर्णिका घाट पे स्थित हूँ। सुबह के 4:05 हो रहे हैं और मैं अभी मात्र 21 साल का हूँ, मगर मेरी उम्र आध्यात्मिकता की तरफ हर समय आकर्षित है। और मैं आने वाले वक्त में कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक मार्ग पे ही चलूँ। मैं कह सकते हैं कि मैं एक वाक्शीत संत हूँ, जो मैं बोलता हूँ वह हो जाए, जो मैं सोचूँ वह हो जाएगा। और यह भी है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर उसके कर्मों के अनुसार उसको चलाया जा रहा है, जैसे उसके प्रारब्ध में होता है। क्योंकि प्रारब्ध में जो लिख दिया गया है उसे ब्रह्मा भी नहीं टाल सकते हैं। ये हमारे बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर, पीछे गंगा नदी बह रही है, घाट, नाव है, और ये मणिकर्णिका घाट जहाँ लाश जल रही है। और जीवन का यही सत्यता है कि व्यक्ति को एक न एक दिन प्रभु के धाम जाना है।